देखो यहां से सवाल को अपन बनाएंगे, बात को समझेगा। अपना सवाल क्या बोलेगा भाई, अपने सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर, कहने का मतलब जो चाल थी वो सवाल में कितना देके रखा है, 6/7 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए इस चाल के बारे में सवाल में देके रखा है 6/7। क्या इस 6/7 में कहीं पर भी कमी या फिर वृद्धि देके रखा है क्या? आप बोलेंगे नहीं देके रखा, ठीक है ना। अगर कमी और वृद्धि देके रखा होता तो आप उस कमी और वृद्धि को उस प्रकार से हल करते, लेकिन सवाल में कहीं पर भी आपको कमी और वृद्धि नहीं देके रखा। कहने का मतलब सवाल में जो चाल है वो 6/7 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए अगर सवाल में चाल 6/7 देके रखा है, आगे पढ़िए सवाल को। अपने सामान्य चाल के 6/7 चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, उस दूरी को तय करने है तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां से चाल 6/7 है, तो आप बोलेंगे सर समय कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। आप लोग उल्टा कर दो, ठीक है ना। अगर चाल आपको 6/7 देके रखा है तो समय आपका क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 7/6 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से इतना करने के बाद में एक इकाई का मान निकालेंगे। आप बोलेंगे सर सवाल में समय का अंतर कितना देके रखा है? आप बोलेंगे सर सवाल में समय का अंतर 12 मिनट देके रखा है, क्योंकि 12 मिनट की देरी देके रखा था, और जब भी कोई भी बंदा समय पर नहीं पहुंचेगा तो वो अंतर ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे? आपको सवाल में समय का अंतर 12 देके रखा है, और यहां से आप लोग देखेंगे तो 7 और 6 समय का अंतर कितने का है, यहां से 1 का है, ठीक है ना। जो भी सवाल में देके रखेगा ऊपर रखो, नीचे आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग अंतर देखेंगे तो यहां से अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक इकाई का मान मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, 12 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए सवाल में सामान्य समय पूछा गया था। अब सामान्य समय ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? आप बोलेंगे सर सवाल में सामान्य समय पूछा गया था, तो सामान्य समय कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, ठीक है ना। चलिए कहने का मतलब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे भाई सामान्य समय कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये जो नीचे वाला है ना ये सामान्य समय होगा, मतलब 6। लेकिन जब तक इसको एक इकाई के मान से गुणा नहीं कर देंगे तब तक अपना उत्तर नहीं आएगा। तो यहां से कितना हो गया, 72 मिनट। अब इस 72 मिनट को कितना लिखेंगे भाई, 1 घंटा और कितना मिनट लिखेंगे, 12 मिनट। क्योंकि 60 मिनट को तो अपन ने 1 घंटा बोल दिया, अब 60 मिनट के बाद कितने मिनट बचे, 12 मिनट बचे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 घंटा और कितना मिनट लिखेंगे, 12 मिनट लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगला सवाल आप लोग बनाइए, अगला सवाल आप लोग बनाइए, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सवाल में देखो क्या बोला गया था, बात को समझिएगा। सवाल में बोला गया था एक व्यक्ति अपनी चाल को 7/9 कर देता है। कहने का मतलब सवाल में अगर यहां से आप चाल बोलेंगे तो चाल सवाल में 7/9, अगर चाल 7/9 है तो फिर समय मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 9/7। इतना करने के बाद में कितने इकाई का मान निकालेंगे, 1 इकाई का मान निकालेंगे। आप बोलेंगे सर समय में अंतर कितना दे के रखा है, 16, और यहां से अगर समय में अंतर देखेंगे तो यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे 2 आ गया, ठीक है ना। ऊपर आप लोग क्या रखेंगे, सवाल में समय का अंतर 16 और यहां से समय का अंतर यहां से 2, तो यहां वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे 8 आ गया। सवाल में वास्तविक पूछा गया था तो मैंने आपको बताया था भाई वास्तविक कौन सा होता है, नीचे वाला होता है, ठीक है ना। चलिए
तो आप बोलेंगे सर वास्तविक समय नीचे वाला, कहने का मतलब वास्तविक समय ये जो नीचे वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक समय। और एक इकाई का मान 8 है, तो यहां से आप बोलेंगे सर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 56 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 56 मिनट, यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है।